एक गांव में 3 मित्र रहते थे, सुरेश, महेश और दिनेश। गांव में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया, अतः गांव के काफी लोग गुजर बसर के लिए शहर चले गए। सुरेश, महेश और दिनेश ने भी आपस में विचार किया और गांव छोड़ने का मन बनाया। महेश और दिनेश तो शहर चले गए, पर सुरेश नहीं गया। महेश और दिनेश शहर पहुँचे। कई रोज की अथक परिश्रम के बाद दोनों को एक सेठ के यहाँ नौकरी मिली। पैसे कम मिलते थे, पर पेट भरने लगा। अभी दोनों ने वहाँ हफ्ता भर ही काम किया था कि महेश को एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी मिल गई। अगले हफ्ते ही दिनेश सेठ करोड़ी मल के यहाँ अच्छे वेतन पर नई नौकरी शुरू कर दी। दोनों मेहनत और ईमानदारी से सबका मन जीत लिया। देखते देखते दिनेश करोड़ी मल का सबसे चहेता व्यक्ति बन गया। एक रोज करोड़ी मल ने दिनेश से कहा, दिनेश, तुम्हारी ईमानदारी एवं मेहनत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर तुम कब तक मेरे यहाँ नौकरी करोगे? तुम कोई व्यापार क्यों नहीं कर लेते? तुम मेहनती और ईमानदार हो, अवश्य तुम व्यापार में सफल होगे। पर सेठ जी, मेरे पास पूंजी कहाँ है कि व्यापार करूं? जो भी आप देते हैं घर बच्चों के लिए भेज देता हूँ, बचता ही कहाँ है? दिनेश ने कहा, मैं तुम्हें व्यापार के लिए रुपए दूंगा और तुम धीरे धीरे मेरे रुपए अदा कर देना। तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। सेठ ने आश्वासन दिया। दिनेश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने व्यापार की योजना बनाने लगा। आखिर जब वह पूरी तरह तैयार हो गया तो सेठ करोड़ी मल से बताया। सेठ करोड़ी मल ने उसे पर्याप्त पूंजी देकर उसका व्यापार शुरू करवा दिया। दिनेश की मेहनत और ईमानदारी ने रंग दिखाया और उसका व्यापार चल निकला। अब शहर में लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। सर्वत्र उसका मान सम्मान होने लगा। दिनेश की सफलता देखकर करोड़ी मल भी गदगद थे। समय बीतता गया और समय के साथ दिनेश सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गया। उसने शानदार बंगला बनवाया, मोटर गाड़ी खरीदी तथा शान शौकत के सारे सामान उसके बंगले में एकत्र हो गए। दिनेश गांव से अपने परिवार को भी बुला लिया था। अब वह अमीर बन गया था और गांव से उसका कोई सरोकार नहीं रह गया था। पर गांव वाले दिनेश को बहुत याद करते थे। कई बार गांव के कुछ लोग दिनेश के पास गए भी थे, पर वह उसका विशेष सम्मान न कर पाया था। उसके इस व्यवहार से गांव वाले बहुत दुखी थे। गांव में सुरेश रहकर मजदूरी करता और किसी तरह अपना और बाल बच्चों का पेट पालता, पर महंगाई बढ़ती जा रही थी। इससे घर में फाके होने लगे। एक बार सुरेश की पत्नी राधा ने कहा, देखो जी, शहर जाकर तुम्हारा मित्र दिनेश कितना बड़ा आदमी बन गया। उसके चरणों में लक्ष्मी लौटती हैं और एक तुम हो जो दाने दाने के लिए तरस रहे हो। बच्चे भूखे सो जाते हैं। जाओ अपने मित्र से मदद मांगो, तुम्हें अवश्य मदद करेगा। अरे पगली, सुना नहीं? गांव के कई लोग दिनेश के पास गए भी थे, पर वह उसे पहचानने से मना कर दिया। धन दौलत की पट्टी उसकी आंख पर लग गई है। भला मुझे वह क्यों पहचानेगा? नहीं, दूसरे की और बात थी। वह तो तुम्हारा लंगोटिया यार था। वह तुम्हें अवश्य पहचानेगा। वह दिन भूल गया होगा जब एक ही थाली में तुम दोनों खाना खाते थे। राधा ने समझाया। आज वह कल का दिनेश नहीं, बल्कि शहर का सबसे बड़ा अमीर है। आज उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई है कि उसे जमीन का हर जीव छोटा और तुच्छ दिखाई देता है। अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं जाऊंगा अवश्य।
पर मुझे विश्वास है कि वह मुझे अपमान करके भगा देगा। सुरेश ने राधा से कहा, तुम कृष्ण सुदामा की दोस्ती भूल गए। कृष्ण ने बाल सखा सुदामा को कितने प्यार से गले लगाया था। राधा ने कहा, पर कृष्ण भगवान थे दयालु और मेरा दिनेश एक मनुष्य है। उसकी आंखें दौलत की चमक से बंद हो गई है। आखिर राधा के ताने उलाने सुनकर सुरेश शहर जाने को राजी हुआ। वह अपने मित्र के लिए उसका सबसे प्रिय चने का सत्तू एक गठरी में बांध दिया और शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचते ही वह दिनेश के बंगले पर पहुंचा। बंगले के दरवाजे पर मुस्तैद दरबान से सुरेश ने कहा कि वह गांव से आया है तथा वह दिनेश बाबू का मित्र है। दरबान सुरेश को नीचे से ऊपर तक देखा और उपहास उड़ाते हुए बोला, मूर्ख, तुम्हारे पैरों में न जूते हैं न चप्पल, कपड़े भी तुम्हारे फटे और पुराने हैं। तुम्हारे जैसा भिखारी मेरे मालिक का मित्र कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ से अभी भाग जाओ, वरना मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा। सुरेश बहुत गिड़गिड़ाया, पर वह दरबान उसे भगा ही दिया। रोता बिलखता सुरेश लौट आया और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे प्यास लगी थी और भूख के मारे उसका बुरा हाल था। वह नल के पानी से प्यास बुझाई और वहीं लेट गया। थोड़ी देर पश्चात सुरेश की आंखें खुली और फिर साहस जुटाकर दिनेश के बंगले की ओर जाने लगा। अभी कुछ ही कदम बढ़ा था कि एक कार से वह टकरा गया। वह सड़क पर गिर पड़ा। ड्राइवर ने कार रोककर बाहर निकला। कार की पिछली सीट पर एक व्यक्ति बैठा था। सुरेश उसे पहचान लिया। वह और कोई नहीं था। सुरेश की आंखें चमक उठी और खुशी का इजहार करता हुआ बोला, दिनेश, मैं हूँ सुरेश। कौन सुरेश? अरे यार, वही गांव का तुम्हारा परम मित्र। गांव की बात गांव में रहने दो। अच्छा, यह लो 100 रुपये, अपना इलाज करवा लेना। वह 100 रुपये का एक नोट सुरेश की ओर फेंक कर चलता बना। सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वहीं सड़क पर बैठ गया। उसके घाव से खून बह रहा था। उसकी हालत देखकर एक साइकिल यात्री साइकिल रोककर उसके पास पहुंचा और पूछा, क्या हुआ है भाई? एक कार से चोट लग गई है, सुरेश कराहते हुए बोला। कार वाला कहाँ गया? वह 100 रुपये का नोट पकड़ाकर चला गया। अरे तुम सुरेश तो नहीं? हाँ भाई, मैं सुरेश और तुम महेश। महेश ने बिना समय गंवाए एक रिक्शा पर उसे बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। उसका इलाज करवाया, फिर अपने कमरे पर ले गया। महेश की पत्नी और बच्चों ने सुरेश की खूब सेवा की। यह देखकर सुरेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे तुम रो रहे हो? महेश ने पूछा। शुरू से अंत तक सुरेश ने सारी कहानी सुनाई। सुरेश की दयनीय हालत और दिनेश द्वारा किए गए दुर्व्यवहार सुनकर उसका कलेजा कांप गया। महेश ने कहा, इंसान पैसों से नहीं, दिल से बड़ा बनता है। हम जिंदगी कितनी गलतफहमी में गुजारते हैं। जिसे अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं उसकी नज़र में तुच्छ होते हैं, और जिसे हम कभी महत्व नहीं देते वह हमें कितना महत्वपूर्ण मानता है। महेश की बातों से सुरेश की आंखें खुल गई और दौलत का भ्रम जाल टूटकर बिखर गया। धन्यवाद।